नमस्कार, आपके ही अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज की स्टोरी है ऑनेस्टी रिवॉर्डेड, मतलब ईमानदारी का पुरस्कार या फिर ईमानदारी पुरस्कृत। तो देखते हैं इस स्टोरी में ईमानदारी कहाँ पुरस्कृत की जाती है या फिर ईमानदारी का पुरस्कार क्या मिलता है इस स्टोरी में। तो चलिए पता चलता है। One day two peddlers, one honest, the other a crook, visited a town। मतलब एक दिन, वन डे मतलब होता है एक दिन, टू पेडलर्स मतलब दो फेरी वाले, पेडलर्स मतलब होता है फेरी वाले, जिसमें से एक ऑनेस्ट मतलब ईमानदार था और द अदर अ क्रू और अन्य जो एक था वह बदमाश था। विजिटेड आ टाउन मतलब सैर करने के लिए गए एक कस्बे में या फिर फेरी लगाने के लिए एक कस्बे में गई। तो यहाँ से यहाँ तक की हिंदी यह बनेगी कि एक दिन दो फेरी वाले, एक फेरी वाला ईमानदार था और दूसरा बदमाश था, तो वो दोनों एक कस्बे में यात्रा करने के लिए गए, मतलब फेरी लगाने के लिए गए। फिर द क्रूक वेंट टू आ हाउस टू सेल ट्रिंकट्स मतलब एक जो बदमाश फेरी वाला था वह वेंट मतलब गया, टू आ हाउस मतलब एक घर के लिए, टू मतलब के लिए, तो वह गया एक घर के लिए, टू सेल ट्रिंक्स मतलब ट्रिंकेट्स मतलब होता है सामान, सेल मतलब बेचने, टू मतलब के लिए। तो जो दो फेरी वाले थे उनमें से एक बदमाश फेरी वाला एक घर पर गया अपने सामान को बेचने के लिए। A girl wanted some but her granny did not have money। एक मतलब होता है एक, गर्ल मतलब लड़की चाहती थी, वांट मतलब होता है चाहना और ईडी लगाए तो वांटेड मतलब चाहती थी, पास्ट में हो जाएगा यह सेंटेंस। तो एक लड़की चाहती थी, सम मतलब कुछ चीज़ों को खरीदना चाहती थी, बट मतलब लेकिन हर ग्रैनी डिड नॉट हैव मनी लेकिन उसकी, हर मतलब होता है उसकी, ग्रैनी मतलब दादी माँ के पास, डिड नॉट हैव मतलब नहीं थे, मतलब उसकी दादी माँ के पास नहीं थे, मनी मतलब पैसे, मतलब वह लड़की चाहती थी कुछ खरीदना लेकिन उसकी दादी के पास कुछ पैसे नहीं थे, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे। फिर द गर्ल सेड दे कुड एक्सचेंज एन ओल्ड बॉल फॉर सम ट्रिंकेट्स मतलब वह लड़की कहती है, द गर्ल सेड मतलब वह लड़की कहती है कि दे कुड एक्सचेंज मतलब वे कर सकते हैं बदलाव, आ ओल्ड बॉल एक पुराने, आ मतलब एन मतलब एक, ओल्ड मतलब पुरानी, बॉल मतलब कटोरी से, फॉर सम ट्रिंकेट्स कुछ सामान के लिए, मतलब उस लड़की ने कहा अपनी दादी माँ से कि जो फेरी वाले हैं वह मतलब चेंज कर सकते हैं हमारे पुराने सामान से अपने सामान के लिए, मतलब हम अपना पुराना सामान दे देंगे और उनसे नया सामान खरीद लेंगे। फिर द क्रूक रिलीज्ड दैट इट वाज मेड ऑफ गोल्ड बट शाउटेड दैट इट वाज वर्थलेस मतलब फिर वह क्रूक मतलब बदमाश फेरी वाला, मतलब उस बदमाश फेरी वाले को एहसास हुआ कि उसका जो कटोरा मतलब जो उसे पुराना कटोरा मिल रहा है वह एक सोने का है, ऑफ गोल्ड मतलब सोने का है, तो उसने उससे वह कटोरा ले लिया। लेकिन बाद में, बट मतलब लेकिन, शाउटेड मतलब वह चिल्लाया, डेथ मतलब कि इट वाज वर्थलेस कि यह एक बेकार का कटोरा है। लेकिन वह फेरी वाला बाद में उसने क्या कहा, चिल्ला के कहा कि यह एक बेकार का कटोरा है, मैं इसे एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो वह एक बदमाश फेरी वाला था। फिर वह लड़की सैड हो गई, मतलब उसे अपने पुराने कटोरे के बदले में कुछ भी नया सामान नहीं मिल पाया। फिर देखते हैं यहाँ क्या होता है। लेटर मतलब बाद में, लेटर मतलब होता है बाद में। द ऑनेस्ट पेडलर मतलब वह ईमानदार फेरी वाला, अराइव्ड मतलब पहुंचा, सेलिंग बीड्स मतलब मोतियों को बेचने के लिए, सेलिंग मतलब बेचने के लिए, बीड्स मतलब मोतियों को। फिर उस क्रू को पेडल्स के बाद एक ऑनेस्ट पेडल्स उसी घर पर अपने मोतियों को बेचने के लिए पहुंचा। फिर द गर्ल कन्विंस्ड हर ग्रैनी दैट ही वुड एक्सेप्ट द ओल्ड बॉल।
फिर वह लड़की अपनी दादी माँ को आश्वस्त कर देती है। हर ग्रैनी मतलब अपनी दादी माँ को आश्वस्त कर देती है दैट मतलब कि ही वुड एक्सेप्ट कि वह स्वीकार कर लेगा इस पुराने कटोरे को। फिर वह लड़की अपनी दादी माँ से कहती है कि यह फेरी वाला इस हमारे पुराने कटोरे को स्वीकार कर लेगा और हमें इसके बदले में कुछ ना कुछ अवश्य देगा। फिर देखते हैं ही रिकॉग्नाइज्ड इट्स वर्थ एंड गिव देम आ गुड डील ऑफ मनी एंड गुड्स। मतलब उसने पहचाना, मतलब उस ईमानदार फेरी वाले ने उस पुराने कटोरे को पहचाना ठीक ढंग से और उसकी मतलब उस कटोरे के लायक उसने दिए मतलब उन्हें एक अच्छी कीमत, मतलब उस कटोरे के ऊपर उस ईमानदार फेरी वाली ने उस दादी माँ को और उस लड़की को एक अच्छी कीमत दी, मतलब उस कटोरे का अच्छा सौदा किया और उसके बदले में क्या दिए, कुछ पैसे दिए और कुछ सामान दिया। तो वह दूसरा फेरी वाला ईमानदार कहलाने लगा कि इसने हमारे कटोरे के बदले में कुछ ना कुछ तो दिया। व्हेन द क्रूक रिटर्न लेटर, व्हेन मतलब होता है जब वह बदमाश, रिटर्न मतलब लौटा, लेटर मतलब कुछ देर बाद, तो कुछ देर बाद जब वह बदमाश फेरी वाला लौटा तो द ग्रैनी कॉल्ड हिम आची, तो उसकी दादी माँ ने उसे पुकारा या फिर उसको कहते हुए कहा कि तुम एक धोखेबाज हो, मतलब तुमने मेरे कटोरे के बदले में कुछ नहीं दिया था तो इसलिए तुम एक धोखेबाज हो। उसकी दादी माँ ने उस क्रू को फेरी वाली से कहा। फिर शी टोल्ड हिम अबाउट द बार्गेन दे हैड मेड, मतलब और उसने टोल्ड मतलब बताया, हिम मतलब उसको, अबाउट मतलब बारे में, कि उसने एक दूसरे फेरी वाले से कैसे मोल तोल किया, बार्गेन मतलब कैसे खरीदा या फिर मोल तोल किया या फिर कैसे सौदा किया उस पुराने कटोरे के ऊपर। तो इस सारी कहानी को उस पहले वाले बदमाश फेरी वाले को उसकी दादी माँ ने बताया। इस कहानी का सारांश देखते हैं क्या निकलता है इस कहानी का सारांश। मोरल मतलब होता है सार। समटाइम्स सेव्डनेस पेज, मतलब कभी कभी या फिर कुछ समय, श्रेव्डनेस मतलब समझदारी का फल मिलता है, मतलब कभी कभी हमें समझदारी का फल मिल ही जाता है। मतलब इस दूसरे ईमानदार फेरी वाले ने अपनी समझदारी से उस पुराने कटोरे की कीमत उस लड़की को दी और उसने उसका फल, मतलब उसको फल भी दादी माँ ने दिया, मतलब उसने उसका फल भी दिया। लेकिन यह जो क्रू को फेरी वाला था उसने उस पुराने कटोरे की कीमत कोई भी उस दादी माँ को और उस लड़की को नहीं दी थी, तो इसलिए दादी माँ ने इसे और लड़की ने उससे कहा कि तुम एक ईमानदार हो और तुमने अच्छी कीमत इस कटोरी की दी। तो इस कहानी से हमें यही सार प्राप्त होता है कि कभी कभी हमें अपनी ईमानदारी समझदारी से ही काम लेना चाहिए, ना कि उसको बिना देखे ठुकराना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।